إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر للذين أحسنوا الحسنى والزيادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر لا تحقرن من المعروف شيئا محترم حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین اسلام میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں تمام قسمیں کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جن کے لیے ہماری قربانیاں ہماری ساری عبادتیں ہماری زندگی ہماری موت تمام چیز قربان ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری حبیب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے دنیا کے ہر کونے میں چپے چپے اسلام کی باتیں اسلام کی دعوت و تبلیغ کی ہیں اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ محترم حاضرین جمعہ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے ساتھ روبرو ہوا ہوں جس موضوع کے ساتھ منبر رسول پر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ تعالی وہ نہایت ہی بہت مفید فائدہ مند اور کارآمد ثابت ہوگا در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو مختلف طرز و انداز میں مختلف صفاتوں کے ساتھ پیدا فرمایا کوئی تو گورا کوئی تو کالا کوئی تو چھوٹا کوئی تو لمبا کوئی تو موٹا کوئی تو دبلا کوئی تو امیر کوئی تو فقیر کوئی تو مرد خواتین وغیرہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو الگ الگ شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے لیکن بڑے انٹرسٹنگ دلچسپ اور حقیقت پر مبنی بات یہ ہے کہ کیا اللہ رب العالمین مختلف الگ الگ طبقات میں مختلف شکل و صورت میں مختلف حالاتوں میں پیدا فرمانا
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जुल्म व ज़्यादती है? क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाइंसाफ़ी है? क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नुक्स व ऐब इल्लत है? इसका जवाब हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये कुदरत कामिला है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत बालिगा है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान व शौकत है, उनकी रुबूबियत की अज़ीम शान है, उनकी उलूहियत की अज़ीम निशानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये पूरी कायनात, ये दुनिया एक अज़ीम इम्तिहान गाह है, जहाँ हर इंसान को किसी न किसी तरह आजमाया जा रहा है। किसी को गोरा बनाकर, किसी को मालदार बनाकर आजमाया जा रहा है, किसी को फ़कीर मोहताज गरीब से गरीब बनाकर आजमाया जा रहा है, किसी को सेहत देकर आजमाया जा रहा है, किसी को मरीज़ में, बीमार में मुब्तला करके आजमाया जा रहा है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी को बहुत ज़्यादा मालदार बनाया, लिहाजा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को बहुत ज़्यादा मालदार बनाया, गनी बनाया, और वो लोग हज करने के लिए चला गया, नेकी के एतबार से गरीबों से, मोहताजों से, कमज़ोरों से नेकी के एतबार से आगे बढ़ गया, आगे निकल गया, और जिन लोगों को गरीब से गरीब, फ़कीर से फ़कीर, मोहताज से मोहताज बनाया, जो लोग हज करने के लिए नहीं जा पाया, नेकी के एतबार से पीछे रह गया, तो क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाइंसाफ़ी है? इसका जवाब हरगिज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नज़दीक माल व दौलत, हसब व नसब, मकाम व मर्तबा के एतबार से फ़र्क व तमीज़ नहीं किया जाता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसा उसूल व ज़ाब्ता फरमाया है, अगर गरीब से गरीब, फ़कीर से फ़कीर, मोहताज से मोहताज लोग अगर उन उसूल व ज़ाब्ता पर कायम व दायम रहे, उन पर इताअत व फरमाबरदारी करे, उन पर तसलसल और मुदावमत बरते, तो वही लोग अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और मुअज़्ज़ज़ बन सकता है। मोहतरम हाज़िरीन, क्योंकि आखिरकार ये सवाल बार बार आ ही जाता है, बहुत अहम नुक्ता है। मोहतरम हाज़िरीन, आखिरकार हमारे कुछ ऐसे भाइयों के जानिब से, ऐसे कुछ गैर कौम, गैर मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से, हत्ता कि हमारे मुसलमान भाइयों के जानिब से आखिरकार ये सवाल उनके जहनों में छेड़ता रहता है, उनके जहनों में दौड़ता रहता है कि आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह की फ़र्क, इस तरह की तफावुत, इस तरह की मुतरादिफ क्यों बनाया? ये सवाल आ ही जाता है। इसका जवाब आप लोगों को क्या लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये नाइंसाफ़ी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के जुल्म ज़्यादती है? हरगिज़ नहीं। आइए इसका जवाब बज़ात खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर सूरतुल मुल्क आयत नंबर 2 के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। दैट्स मीन, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्होंने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, लियब्लुवकुम, के वो जांचे, वो परखे, वो आजमाए, वो इम्तिहान ले कि अय्युकुम अहसन व अमला, के हम में से कौन सा शख्स सबसे ज़्यादा अच्छा अमल करते हैं। यह है अल्लाह रब्बुल आलमीन
का एक उसूल और कायदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहता है कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके शक्ल सूरत नहीं देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके धन दौलत माल नहीं देखते हैं। बल यंज़ुरुल्लाहु इला कुलूबिकुम व अमवालिकुम, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिलों को देखते हैं, आपके आमाल को देखते हैं कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कितने डरते हैं, कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कितने खौफ खाते हैं। आपके दिलों में रब्बुल आलमीन का खौफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, खशियत इलाही कितने परसेंटेज हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन देखते हैं। मोहतरम हाज़रीन, तो ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ जो है इम्तिहान गाह है। लिहाजा हमारा जो नुक्ता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को बहुत मालदार बनाया, जो लोग हज करने के लिए जाते हैं और नेकियां कमाते हैं, और कुछ लोगों को ऐसे गरीब और ऐसे मिडिल क्लास और ऐसे कमज़ोर ना ताकत रखने वाला शख्स बनाया जो हज करने के लिए नहीं जा पाता है, और उस तरह की इबादतें, उस तरह की नेकियों से जो है महरूम हो जाते हैं। तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाइंसाफ़ी है? इसका जवाब में ये आपको मिलेगा कि हरगिज़ नहीं, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इम्तिहान लेना चाहता है। और दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने मेहरबान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हज करने की ताकत ना रखने वालों शख्सों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ ऐसे ख़ास आमाल बताए हैं कि अगर आप बगैर वीज़ा बना के, आप बगैर किसी मशक्क़त के, आप जो है हाजियों के बराबर जो है आप जो है नेकी हासिल कर सकते हैं। मोहतरम हाज़रीन, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ ये देखते हैं, ये बताते हैं कि दुनिया में इंसान अपनी इंटेलेक्ट, अपनी नॉलेज, अपनी विज़डम और अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी को किस तरह, किस हद तक सही से इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, यह है अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसूल और यह है अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़ाब्ता। मोहतरम हाज़रीन, तो मैं आप हजरात के सामने उन हजरात के सिलसिले में, उन लोगों के मुताल्लिक जो लोग अभी हम लोग जान रहे हैं कि ये जुल्हिज्जा के महीना जो है गुजर रहे हैं, जुल्हिज्जा हाजियों लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमो करम से, अल्लाह की फजल करम से वो लोग हज की जो काम है, अहकाम है, वो मुकम्मल करके अभी जो है घर वापस हो रहे हैं। लिहाजा क्या हम लोग उनके बराबर नहीं हो सकते हैं? क्या हमारे लिए कोई ऐसा आमाल नहीं है? जो लोग मालदार हैं, जो लोग आगे गुजर जा रहे हैं नेकी के एतबार से, क्या हम लोग उससे पीछे रह जाएंगे? आइए चंद आमाल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह के नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में, अहादीस नबवी में चंद ऐसे आमाल बताए हैं कि अगर आप भी इस तरह के आमाल में मुदावमत बरतेंगे, आप तसलसल के साथ रेगुलरली, कंटिन्यूसली अगर आप वो आमाल करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी मायूस नहीं करेगा, आपको भी उस तरह के मुस्तहिक आप जो है बन सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला आमाल ये है कि खालिस दिल से, सच्चे दिल से जो है आपको जो है हज की नियत रखना, हज की नियत करना। इसकी दलील में क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की पहली हदीस, इसकी दलील मान लीजिए उलमा ने बताया। इसी तरह अल्लाह सुब्हान व तआला हदीस कुदसी में बताया, इदा हम्मा अब्दी, कि अगर मेरे बंदा जब क्या करते हैं, नियत करते हैं बिहसनतिन, किसी अच्छे आमाल की, किसी अच्छे काम की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नमाए आमाल में नेकी जो है लिख देते हैं। ये भी एक दलील। दूसरी दलील यह है कि अगर आप सच्चे दिल से, खालिस दिल से ये आप समझे, ये आप नियत करें
कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ताकत देगा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हज करने के लिए बराबर ताकत देता है, अगर मेरे पास धन दौलत माल आ जाते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं ये नियत करता हूँ कि मैं रब्बुल आलमीन का जो घर है वो मैं ज़ियारत करूँगा, यानी कि मैं हज करूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा ताबुक की एक बहुत अहम नुक्ता और हदीस बताए हैं कि कुछ सहाबा इकराम, कुछ मरीज़, कुछ बीमार, कुछ उज़्र वाला सहाबा इकराम जो है हज में शामिल नहीं हो पाए थे, जंग में शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हबसुकुहुम अल-उज़्रा अल-मरीज़ा, कि बीमारी उनको जो रुक दिया, उज़्र जो है उनको रुक दिया। लेकिन याद रहो वो लोग जो है क्या है, शरकाकुम फिल अज्री, वो लोग अपनी नेकियों में आपके साथ शिरकत है। मालूम ये हुआ इन तीनों दलाइल के रोशनी में ये बात वाज़ेह होती है, अगर कोई शख्स सच्चे दिल में हज की नीयत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके नामाए आमाल में एक मुकम्मल हज करने की जो है नेकी अता करते हैं। अल्लाह अकबर। ये है इस अय्याम की और रब्बुल आलमीन की इंसाफ। देखिए जो गैर कौम, गैर मजहब, एथिस्ट, नास्तिक और दीगर ममालिक में दीगर मजाहिब के, दीगर अदियान के जो भाइयों इस्लाम पर क्वेश्चन मार्किंग लगाते हैं, मैं उन लोगों को कहूँगा कि आप इस्लाम के बारे में जानिए, पढ़िए, रिसर्च कीजिए और रब्बुल आलमीन की जो है इंसाफ का जो मेयार है, जो उसूल है, उनको आप जांचिए, परखिए, पढ़िए। तब जो इस्लाम की जो सिंपलिसिटी, इस्लाम की जो खूबसूरती, इस्लाम का जो मेन निज़ाम है वो आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा। मोहतरम हाजिरीन, आइए दूसरा अमाल हम जानते हैं जिनके वो अमाल अगर आप करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मुकम्मल हज करने के बराबर जो है आपको जो है नेकी अता करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन खरजा मिन बैतिही मुततहिरन इला सलातिन मक्तूबतिन फअज्रुहु का अज्रिल हाजिल मुहरिम। यही हदीस आज मैंने आपके खुतबा मसनूना में जो मैंने तिलावत की पढ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने घरों से मस्जिद की तरफ निकलते हैं और जो है इला सलातिन मक्तूबतिन, और वो 5 वक्त की नमाज को जो है अदा करते हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि का अज्रिल हाजिल मुहरिम, गोया के उन्होंने इहराम बांधने वाला हाजी इहराम बांध के जिस तरह वो तमाम काम पूरा करते हैं उनको नेकी मिलती है, उसी तरह आपको 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने के बाद आपको वो नेकी हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। ये सही हदीस है। मोहतरम हाजिरीन, आप जरा इस बात पर गौर करें कि आपको 5-6 लाख खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वीजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको फ्लाइट की टिकट बुकिंग करके मक्का जाने की जरूरत नहीं है, आपको तवाफ करने की जरूरत नहीं है, आपको जो है सफा मरवा की सही करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मीना मुज़दलिफा में रात जागना वहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वकूफ अरफा में मैदान अरफा में जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है रमी उस जमर पत्थर शैतानों को पत्थर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो है कुर्बानी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो है दम करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो है सर हलक टकला गंजा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत इतनी है कि जब मुअज्जिन मस्जिद की माइक से हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का है, तो आप फौरन उसकी आवाज सुन के अपने बिस्तर को छोड़ के, अपने बिजनेस को छोड़ के, अपने कारोबार को छोड़ के, अपने मशगूलियत को छोड़ के रब्बुल आलमीन की पुकार पर लब्बैक कहकर इमाम के साथ मस्जिद में आकर 5 वक्त की नमाज पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको का अज्रिल हाजिल मुहरिम, एक हाजी को जितनी नेकी मिलती है उतनी नेकी आपको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। ये है इस अय्याम की फजीलत। अल्लाहु अकबर। मोहतरम हाजिरीन, लेकिन बड़े अफसोस दर अफसोस की बात यह है कि हमारे गांव के लोगों मस्जिद तो आ जाते हैं, मस्जिद में दूसरे काम में आ जाते हैं, अजान सुनते हैं, रब्बुल आलमीन की पुकार उनसे
उनके कानों तक पहुंचाया जाता है, उनसे बार बार मस्जिद मिंबर से बोला जाता है, लेकिन वो मस्जिद तक आने की तौफीक नहीं होती। मस्जिद के दीवार तक आ जाते हैं, मस्जिद के ग्राउंड में आ जाते हैं, मस्जिद के और बहुत सारे कामों में आ जाते हैं, लेकिन 2-4-5 मिनट इस्तेमाल करके 2 रकात इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होते हैं। तो मान लीजिए कि आपको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नेकी से महरूम रख देगा जो नेकी एक हाजी को मिलती है। आप लोग कहेंगे कि हज के बराबर नेकी, हज के बराबर नेकी, इसका क्या फजीलत है? सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमी वलदतहु उम्मुहु। अगर कोई बंदा अल्लाह के लिए हज करता है, अल्लाह के लिए हज करता है और उस हज में किसी तरह की कोई गलतियां, किसी तरह की कोई नुक्स और किसी तरह की कोई हज के जो अरकान है, हर हज के जो सुनान है, हज के जो वाजिबात है, उनमें आगे पीछे नहीं करते हैं, गलती नहीं करते हैं, तो उनको जो है गोया के उनको यानी अपने माँ की पेट से जन्म होने में जैसे वो मासूम हो जाते हैं, बेगुनाह हो जाते हैं, बेकसूर हो जाते हैं, उस तरह उसको जो है इनाम हासिल होते हैं। ये है हज की फजीलत। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप इमाम के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो आपको हज के बराबर नेकी मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल हज यहदिमु मा काना क़ब्ला, कि हज जो है आपके पिछले तमाम गुनाहों को जो है दरगुजर कर देते हैं, माफ कर देते हैं। हत्ता कि याद रखें, अगर शिर्क, बिदअत, कुफ्र, निफाक भी अगर आपसे हो जाता है तो हज करने के बजाय रब्बुल आलमीन आपसे क्या कर देते हैं, माफ कर देता है। क्योंकि हज का जो मेन लफ्ज है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, यानी कि मेरे रब, मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ, मैं तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहरता हूँ, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा इबादत के लायक और मुस्तहिक है। ये है हज के मेन अल्फाज। मोहतरम हाजिरीन, इसीलिए कहा जाता है कि हज के बराबर नेकी अगर आप हासिल करना चाहते हैं, इस गनीमत को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जो है 5 वक्त की नमाज इमाम के साथ जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए, तीसरा अमल जो हज के बराबर नेकी, वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सल्लल गदात फी जमाअतिन थुम्मा क़अद यज़कुरुल्लाह हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु सुम्मा सल्ला रकअतैन कानत लहू कअज्रि हज्जतिन व उम्रतिन ताम्मतिन व ताम्मतिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इमाम के साथ फजर की नमाज बाजमात पढ़ते हैं, फी जमाअतिन लफ्ज इस्तेमाल किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर करें, फी जमातिन का मतलब आप इमाम के साथ तकबीर उला के साथ बाजमात आप अगर फजर की नमाज पढ़ते हैं, थुम्मा क़अदा यज़कुरुल्लाह, फिर उसी जगह में आप बैठ कर रब्बुल आलमीन की तस्बीह तहलील और तज़कीर करते हैं, और फिर जब हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु, जब सूरज तुलू होता है, जब क्या होता है, गुरूब आफ्ताब, सूरज तुलू होता है, तो क्या करता है, थुम्मा सल्ला रकअतैन, 2 रकात सलातुल दुहा, सलातुल इशराक पढ़ते हैं, चाश्त की नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कानत लहू का अज्र हज्जतिन व उम्रतिन, तो उनको जो है एक मुकम्मल हज और उम्रा के नेकी अता किया जाता है। देखिए कितनी मामूली सा काम है, कितनी थोड़ी सा काम है, थोड़ा ही अमाल के जरिए आपको कितने अजीम फजीलत, अजीम इनाम आपको जो मिल रही है। लिहाजा मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि इस तरह की नियामतों, इस तरह की फजीलतों को जो गनीमत समझे और अपने आप को जो है इसमें जो है शामिल कीजिए। हाजिरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और एक अमल बता दूं जिसके नेकी जो हज के बराबर है। कुछ सहाबा इकराम, जिस तरह के आप यहाँ पे मौजूद हुए हैं, कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है हाजिर हुए। अल फुक़रा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू ज़हब अहलुद दुसूर वल जुसूर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गरीब सहाबा जिनके पास हज करने की ताकत नहीं रहा, वो लोग जो आए और अल्लाह के नबी से दरियाफ्त किया, फरमाया कि या हबीब, या रसूल अल्लाह,
जो लोग माल वाले हैं, जो लोग गनीमत वाला मालदार हैं, वो लोग तो हमसे नेकी के एतबार से आगे निकल गया, आगे बढ़ गया। हम क्या करें? युसल्लूना कमा नुसल्ली, वो लोग जैसे नमाज पढ़ते हैं हम लोग भी वैसे नमाज पढ़ते हैं, वो लोग जैसे रोज़ा रखते हैं हम लोग भी वैसे ही रोज़ा रखते हैं। लेकिन वो लोग तो अपने माल के ज़रिए हज कर लेते हैं और हमारी नेकी के आगे बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात कही है, अला उहद्दिसुकुम, क्या मैंने आप लोगों को एक ऐसे अमाल के बारे में ना बताऊं जो क्या करोगे, अगर तुम इन अखज़तुम बिही, अगर तुम उन अमाल को मुदव्वमत बरतोगे, अगर उन अमाल को अपनी ज़िंदगी में तत्बीक दोगे, तो यकीन मानो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन हाजियों को हज करने के जो नेकी देते हैं, आपको भी उतना ही नेकी आपको मिल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुसब्बिहून व तहमीदून व तुकब्बिरून सलातन व सलासीन, कि आप क्या करो, जब मस्जिद में इमाम के साथ नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेरना हो गया, आप लोग जो देखते हैं अज़कार बाद सलाह, यहाँ पे जो आप लोग चार्ट में देख रहे हैं, ये जो बादल सलात के बाद जो अज़कार ज़िक्र अज़कार तस्बीह तहलील है, ये करने के बाद आप क्या करते हैं? 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये तकबीर तहलील और तज़कीर अगर आप करते हैं तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपको जो है मुकम्मल एक हज और उम्रा के बराबर आपके नामा अमल में नेकी दिया जाता है। अल्लाहु अकबर, कितनी छोटी सी काम है। और ये एक गोली में 3 जो पक्षी आप मर सकते हैं। आप सिर्फ मस्जिद में फ़र्ज नमाज के लिए आ जाइए, हज के बराबर नेकी हो गया। मस्जिद के आप नमाज हो गया, सलाम फेरने के बाद आप तस्बीह तहलील वहीं पे बैठकर कर लीजिए, आपको हज के बराबर नेकी हो गया। और फिर थोड़ी देर रुक के आप जो सलातुल इशराक, सलातुल दुहा की आप नमाज पढ़ लीजिए 2 रकात, तो आपको जो हज के बराबर आपको नेकी हो गया। अल्लाह अकबर, सिर्फ 10 से 15 मिनट के काम है। आपको इतने पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, अपने इतने मशक्क़त उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास पैसा नहीं तो क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ता ओपन किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जो है मौका दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ खोल के रखे हैं, सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है। लेकिन आप तो दुनिया के पीछे पड़ने वाले मुसलमान हैं, आप तो पॉलिटिकल के लिए जीते हैं मरते हैं, आप तो अपनी ज़िंदगी को फैमिली के लिए जीते मरते हैं। आपको ये अमल कौन समझाएगा? मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस तरह की नियामतों से कभी पीछे मत हटिए। आइए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो हदीस पढ़ी है कि मन खरज मिन बैतिही, जो शख्स घरों से निकलकर इमाम के साथ नमाज पढ़ते हैं और फिर उनको मुकम्मल हज के बराबर नेकी मिलती है। इन्हीं हदीस पर अमल करने के लिए हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारान, अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट की जो है ये नियत की है। इंशाअल्लाह वो नमाज के बाद आप लोगों के पर जो है ऐलान किया जाएगा। चौथा अमल जो हज के बराबर नेकी आपको मिल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन गदा इलल मस्जिद ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ यअलमहु, कि अगर कोई शख्स मस्जिद में आते हैं इस नीयत में कि मैं दीन हासिल करूंगा, मैं कुरान सीखूंगा, मैं कुरान की तालीम हासिल करूंगा, या तो ये नियत करते हैं कि मैं किसी दूसरे बच्चों को, बच्चियों को, मर्दों को, औरतों को, या तो मुसलमान भाइयों को कुरान सिखाऊंगा, यानी कि मुअल्लिम और मुतअल्लिम, यानी कि टीचर्स एंड स्टूडेंट दोनों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कान लहू का अज्र हाजिन तामतन हिज्जतुहु, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के दीन के तालीम हासिल करने वाला शख्स के नमाए अमाल में मुकम्मल हज और उम्रे के सवाब अता किए जाते हैं। क्या करना होगा? सिर्फ आप जब इतवार के दिन दर्स होता है, आपको जो थोड़ी सी मशगूलियत को छोड़कर दर्स में हाजिर होना है, शिरकत हासिल करना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कान लहू का अज्र हाजिन तामन, आपको एक मुकम्मल हज के बराबर आपको नेकी मिल जाएगी। छोटा सा अमल है, छोटा सा काम है, ज़्यादा मशक्क़त करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, वक्त हो रहा है और 2-3 अमाल मैं आपके रूबरू पेश करके मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा
मरतबा एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, या अल्लाह के हबीब, मैं आपके साथ तस्तशहिदु अल जिहादा, कि मैं आपके साथ जिहाद में शामिल होना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जिहाद में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके घर में आपके वालिदैन में से कोई है? आपके घर में आपके वालिदैन में से कोई है? सहाबी ने फरमाया, क़ाल नअम उम्मी, या अल्लाह के हबीब, मेरे अम्मी अभी भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और अपनी अम्मी की खिदमत करो। तुम्हारे अम्मी की खिदमत के बजाय तुम्हारे नामाए आमाल में तुमको जिहाद करने के बराबर, हज और उम्रा करने के बराबर आपको जो सवाब आता किए जाएंगे। मोहतरम सामीन, आपके वालिदैन आपके जन्नत के सबब है। आपके वालिदैन आपके लिए दुनिया भी आखिरत की कामयाबी का मेयार और सबब है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ता है, आज हमारे नौजवान मुसलमान, आज हमारे नौजवान भाइयों अपने जुरू की बात सुन के, अपने वाइफ की बात सुन के और ना जाने किस तरह मुआमलात में शामिल हो जाते हैं, जो अपने वालिदैन के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उनको उन पर जो है तकलीफ और उन पर जो है क्या करते हैं, मुसीबत ला डालते हैं। अल्लाह अकबर। आप जैसे लोगों को क्या हासिल होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ अपने वालिदैन की खिदमत करो, अम्मी की खिदमत करो, तो तुमको जो हज के बराबर आपको नेकी मिलेगी। लेकिन आप इस तरह की बिग अपॉर्चुनिटीज आपके पास ओपन है, आपके पास सरीह मौजूद है, इनके बावजूद आप जो है इसको हकीर, कमज़ोर और मामूली समझ रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं यहाँ पे एक अहम पॉइंट बता देता हूँ। इस हदीस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहद्दिसीन ने ये तफसीर में बताया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की खिदमत के लिए अपने बच्चों को जो है क्या क्या है, तनकीद किया, अपने बच्चों को जो हुक्म दिया है, ना कि अपने जोरू को, अपने वाइफ को ये बात कही है। उलमा यहाँ पे एक अहम नुक्ता बताया है कि अगर वालिदैन की खिदमत करनी है तो आप जो है अपनी वाइफ पर, अपने बीवी पर, अपनी अहलिया पर, अपने जुरू पर आप जो है ज़बरदस्ती अपने जुल्म जो है नहीं कर सकते हैं। मैंने ये लफ्ज़ इसलिए बताया कि आज के दौर में ये बहुत मसला हमारे पास आ जाते हैं कि आज कुछ भाइयों ऐसे हैं कि उनकी वाइफ पर दबाव देकर जो है अपनी वालिदैन की खिदमत करवा लेते हैं। ये सरासर इस्लाम के खिलाफ और गलत है। लेकिन अहम नुक्ता ये है कि अगर आपकी वाइफ, अगर आपके बीबी अपनी मर्जी से, अपने खुशी अपने मुताबिक, अगर वो सास की, ससुर की, वालिदैन मतलब अपने वालिदैन नहीं, अपने हस्बैंड की वालिदैन की अगर वो खिदमत करते हैं, देखभाल करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये आप गनीमत समझे। उनको आप जो हौसला दे, उनको आप कॉन्फिडेंस दे, उनके लिए आप दुआ करें, आप उनको जो कुछ इनामत दे, आप उनके दिलों को दिल जोई करें कि आप माशाअल्लाह हमारी वालिदैन की खिदमत कर रही है, आप बहुत अच्छी है, आप बहुत प्यारी है, आप बहुत नेक है, अच्छी है, आप सालिहा है। आप इस तरह कहकर उनसे जो आप खिदमत करवा लीजिए। यह है इस्लाम का तरीका, ना कि आप जबरदस्ती आप जो दबाव देकर आप जो है अपनी वालिदैन की खिदमत बीवी से नहीं करवा सकते। यह है इस्लाम का निज़ाम। मोहतरम हाजिरीन, इस आयत, इस हदीस नबवी से दो अहम नुक्ता मालूम हुआ। पहला नुक्ता कि वालिदैन की खिदमत बज़ात खुद आपको करना होगा, आप मुकल्लफ है, आपकी वाइफ मुकल्लफ नहीं है, लेकिन अगर वो करती हैं तो वो अच्छी है, वो नेक है, वो सालिहा है, आपको उन पर जो है गनीमत आपको समझनी चाहिए। और एक नुक्ता ये निकला कि अगर आप वालिदैन की खिदमत करते हैं तो आपको हज के बराबर आपको जो है नेकी मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, हुमा जन्नतुका व नारुका। लोगों को क्या हुआ, उनके घरों में जन्नत है, उनके घरों में जन्नत है, लेकिन वो जन्नत हासिल नहीं कर रहे हैं। आपके वालिदैन ही आपके जन्नत हैं, आपके वालिदैन ही आपके जहन्नम के सबब हैं। लिहाजा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, रब्बुल आलमीन की इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर आपसे अच्छे अखलाक का अगर कोई मुस्तहिक है तो आपके वालिदैन हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह निसा आयत नंबर 36 में फरमाया कि वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैन इहसाना, कि आप रब्बुल आलमीन की इबादत करो, उसी के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और अपने वालिदैन की जो खिदमत करो। मुसलमानों, अगर आप
इस तरह की फितनों, इस तरह की मुसीबतों, आज के दौर के जो अजाब, आज के दौर में जो तकलीफें, मुसीबतें, अज़ियतें से अगर आप बचना चाहते हैं, आपके बिजनेस में बरकत नहीं है, आपके दिल में सुकून नहीं है, आपके बेटे आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप अपने वालिदैन की बात सुनो, आप अपने वालिदैन की खिदमत करो। आपकी वालिदैन की खिदमत के बजाय खिदमत के लिए आपकी तमाम मुसीबत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर कर देगा। यह हदीस नबवी है। मोहतरम हाजिरीन, एक और अहम नुक्ता आपको बताकर मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स माह रमज़ान में उम्रा करता है तो उनको जो है मुकम्मल हज के बराबर नेकी दिया जाता है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जो है मस्जिद कोबा में 2 रकात नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको एक उम्रा के बराबर जो उनको जो सवाब अता किया जाता है। रब्बुल आलमीन से हम दुआ करेंगे कि रब्बुल आलमीन जो हम आपके जो बताए हुए जो अहकाम, बताए हुए जो ख़ास आमाल हम लोगों के सामने ज़िक्र किए, बयान किए, सबसे पहले मुझे आमाल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे नौजवान नस्लों, हमारे सामने बैठे हुए अजीज़ साथियों को मुकम्मल 100% इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बुल आलमीन से ये दुआ करूँगा कि आज के मुसलमान जिस तरह के फितनों, मुसीबतों, आजमाइशों से दो चार हो रहे हैं, लाचार हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम फितनों से महफूज हिफाजत फरमा। हमारे दिलों को कुशादा कर दे, हमारी पाँव को कुशादा कर दे कि हमारे पाँव बोले कि चलो मस्जिद में चलो। हमारे दिलों को कुशादा कर दे, हमारे दिलों में कुरान की बात इस तरह डाल दे कि जब कुरान की बात सामने बोला जाए तो इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, कि हमारे दिलों की जो ताज़गी है, हमारे दिलों का जो ईमान का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए और मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमा। आमीन। रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हम में से जो वालिदैन अभी भी जिंदा है उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हम में से जिनके वालिदैन आज दुनिया में नहीं रहा है उनकी क़ब्रों को नूर मनव्वर अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को बिलखुसूस 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जो अहम नुक्ता जिस पर हम अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं, देखिए एक बात मैंने शुरू में कह दिया कि नीयत, अगर कोई खालिस दिल से नियत करता है तो उसको हज के बराबर नेकी दिया जाता है। लेकिन अब अगर आप सोचिए कि आप नियत करके घरों में बैठे रहेंगे, आप सच्ची नियत कर लिए, अब मुकम्मल खालिस नियत कर लिए, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं हज कर लूँगा। अगर आप नियत कर लिए लेकिन अजान हो रही है, आपको कोई ख्याल नहीं, मस्जिद में अजान हो रही है, आप नमाज में नहीं आ रहे हैं, तो क्या इस नियत की कोई अहमियत है? इस नियत की कोई कीमत है? इस नियत की कोई कीमत नहीं है। लिहाजा उस नियत के साथ साथ आपको अमल तत्बीक करना है, आपको बजमात नमाज पढ़नी है, उसके बाद जो है आप जो है उस तरह की नेकी और उस तरह के जो है आप सवाब के मुस्तहिक बन सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।